सर ने बहुत ज्यादा बता दिया, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा है इतनी क्वालिटी सही है, सर ने गिनवा दी है। तो पहले मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। सर ने टॉपिक बता दिया एनवायरनमेंट में, ठीक है, लेकिन पहले एक क्वेश्चन का आंसर मुझे सब देना। फोटोज किस किस को खिंचवाना पसंद है? सबको पसंद है? अच्छा, आप बहुत अच्छे से रेडी हो गए। अब मुझे तो है, सबको ये तो मुझे भी है। तो आप सब अच्छे से रेडी हो के आए और फोटोज खिंचवाने जा रहे हैं और पीछे पढ़ाई खींच रहे हैं। फोटो कैसा है? कैसे एनवायरनमेंट में फोटो खिंचवाना अच्छा है? साफ इन द सेंस, साफ से मुझे कोई डिस्क्राइब करेगा किस तरह का साफ? पेड़ पौधे कहाँ से आएंगे? पेड़ पौधे कहाँ से आएंगे? जंगल से। तो जैसे कि आज का टॉपिक आपने कहा कि लगाएंगे तब आएंगे, तो लगाए किसी ने 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे था, एक ओथ ली थी, प्लीज ली थी, सबने ली थी। किस किस ने जाके उसको अप्लाई किया? आपने लगाया था? 2 से 3 हैंड रेज हुए। अब सबसे पहले दूसरे क्वेश्चन का आंसर दो। व्हाट इज पर्यावरण? एनवायरनमेंट क्या है? पर्यावरण क्या है? बताएगा कोई मुझे? पता है पर्यावरण क्या है? किसे कहते हैं पर्यावरण? किसे कहते हैं? कोई भी आंसर दे सकता है। पर्यावरण कहते किसे? हमारे चारों ओर का वातावरण, उसमें सारी चीजें इंक्लूड है, पेड़ पौधे, जीव जंतु, सब कुछ। हमारे चारों ओर जो भी चीजें हैं, हमारी जो सराउंडिंग है, वो क्या कहलाती है? पर्यावरण, एनवायरनमेंट कहलाती है। और दूसरा वर्ड आता है संरक्षण। पर्यावरण संरक्षण। तो पर्यावरण बताइए क्या होता है, फिर संरक्षण क्या होता है? पर्यावरण तो हमें पता है, हमारे चारों ओर के आसपास का जो वातावरण है, जो एटमॉस्फेयर है, उसे हम पर्यावरण कहते हैं। लेकिन संरक्षण क्या होता है? कोई बताएगा संरक्षण क्या होता है? What is the means of संरक्षण? Stand up. सुरक्षा। Very good. संरक्षण का मतलब होता है सुरक्षा करना, उसको प्रोटेक्ट करना। तो आज का टॉपिक यही है, पर्यावरण संरक्षण। तो पर्यावरण से रिलेटेड हम कुछ चीजें जो है यहाँ पर बात करते हैं उनके बारे में। सबसे पहली बात तो होती है पर्यावरण को कैसे जो है पॉल्यूट हो रहा है हमारा पर्यावरण। बहुत सारी ऐसे रूल हैं जो हम डे टू डे लाइफ में करते हैं, जैसे कि अभी सारे रूम्स के फैंस जो है बच्चे ऑन छोड़ते आए, प्लस लाइटिंग भी ऑन छोड़ते आए। तो ये भी एक पर्यावरण को जो क्या कर रहा है, पॉल्यूट कर रहा है। दूसरी चीज है, पर्यावरण जो अपना पॉल्यूशन होता है वो बहुत टाइप्स का होता है। सबको पता होगा, सब क्लासेस में पढ़ते हैं कि पर्यावरण प्रदूषण कितने प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? कितने प्रकार का होता है पर्यावरण प्रदूषण? बताओ। नाम जानते हो? बताओ। पर्यावरण जो है अपना कई प्रकार से पॉल्यूट होता है। वाटर पॉल्यूशन होता है, एयर पॉल्यूशन होता है, और आपका जो है नॉइज पॉल्यूशन होता है, और आपका जो पेड़ पौधे हैं वो भी क्या होते हैं, भूमि, जिसको हम क्या कहते हैं, मृदा पॉल्यूशन, मिट्टी जो है अपनी वो प्रदूषित होती है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं जल प्रदूषण की। जल प्रदूषण कैसे होता है? सबको पता है, कारखानों से जो पानी निकलता है वो बिना फिल्टर के जो डायरेक्ट नदियों में मिलता है, उससे जल पॉल्यूट होता है। प्लास्टिक जो क्या करते हो आप लोग, ये बहुत सारे रिलीजियस प्लेसेस पे जाते हो, वहाँ आप लोग फूल माला जो भी चढ़ाते हो उनको एज इट इज आप लोग उसमें डाल देते हो प्लास्टिक के साथ। तो उससे पॉल्यूट तो होता ही है, लेकिन जो अपने जलीय जीव होते हैं वो उनको भी क्या करता है, मार देता है। जलीय जीव खत्म हो जाते हैं उससे। ठीक है, और दूसरा जो वाटर पॉल्यूशन का सबसे मेन कारण ये है कि आप जो लोग होते देखा होगा आपने कि तालाबों पर जाकर के कपड़े धोते हैं, नहाते हैं, और वो पूरा जो गंदा पानी होता है वो उनमें मिक्स होता है। तो अब इसको आप लोग कैसे कम कर सकते हो? कोई बता सकता है कि वाटर पॉल्यूशन को कैसे कम
स्टैंड अप बेटा, क्लैपिंग। और थर्ड क्लास की उसको स्टोरी पता है अमृता देवी की, है ना? और अमृता देवी क्या करती थी? पेड़ों से बहुत प्यार करती थी। बहुत अच्छी बात। उसी की कहानी पर हम आज बात करने वाले हैं। अमृता देवी बिश्नोई समाज की महिला थी। बिश्नोई समाज एक ऐसा समाज है जो प्रकृति प्रेमी है। आप लोग को शायद जानते हैं या नहीं जानते, लेकिन बिश्नोई समाज के लोग जो है ना, जो जानवर होते हैं उनको खुद से दूध पिलाते हैं। जैसे माँ एक बच्चे को दूध पिलाती है ना, इस तरह से बिश्नोई समाज की महिलाएं वहाँ के हिरण और जो अन्य जानवर होते हैं वो उनको दूध पिलाते हैं। आप लोग अगर उनके पास जाओगे ना तो वो डर जाएंगे, लेकिन बिश्नोई समाज के लोग उनके पास जाते हैं तो उनसे डरते नहीं है। वो एक माँ की तरह उनसे प्रेम करते हैं। तो उसी समाज की एक महिला थी अमृता देवी। जोधपुर के एक राजा थे, राजस्थान की ये घटना है। खेजड़ी गांव के खेजड़ी के पेड़ों में, ठीक है, राजस्थान में खेजड़ी गांव था जोधपुर राज्य में। तो जोधपुर के राजा ने जो है अपने मंत्री को आदेश दे दिया कि मेरे महल का निर्माण होना है और मुझे उसमें अच्छी किस्म की जो है लकड़ियां चाहिए। तो उन्होंने उनके मंत्री को कह दिया कि तुम अच्छे प्रकार की लकड़ियां लेकर के आओ। और जो उस राजा का मंत्री था वो पहुंच गया खेजड़ी गांव और उसने अपनी सेना को पेड़ों को काटने का आदेश दे दिया। तो इस पर अमृता देवी ने एक लाइन कही थी, सर सांखे रूख रहे तो भी सस्ता जाना। इसका मतलब है कि अगर सर कट जाने पर भी पेड़ बच जाते हैं ना, तो भी ये सौदा बहुत सस्ता है। वहां के लगभग 379 लोग 379% जो है पेड़ों से लिपट गए थे। और उन्होंने उस सेनापति को ये कह दिया था कि अगर आपको ये पेड़ चाहिए ना, तो हमें भी इन पेड़ों के साथ आपको काटना होगा। उनमें उन्होंने अपना बलिदान दे दिया था। तब जोधपुर का राजा खुद वहां पर उस गांव में आता है और उन्हें शपथ लेके देता है कि मैं इस गांव के पेड़ों को क्या नहीं करने दूंगा, काटने नहीं दूंगा। उनके समर्पण को देख करके और उन्हें ये वादा करता है कि वो क्या करेगा, खुद जो है इन पेड़ों का संरक्षण करेगा। तो इस तरह की वो अमृता देवी जिन्होंने क्या किया था, पेड़ों के लिए अपने जीवन तक को बलिदान दे दिया था। और आज की जनरेशन क्या करती है, पेड़ों को काटती है। और पेड़ लगाने का बोले तो किस तरह के पेड़ लगाती है, मनी प्लांट, शो ऑफ वाला, छायादार पेड़ नहीं लगाती है। कैसे लगाएगी, मनी प्लांट। और उसको फोटो खींच के आप लोग वायरल कर देते हो सोशल मीडिया पर कि हम लोग क्या है, नेचर लवर है, नेचर से प्यार करते हैं। और दूसरी साइड क्या करते हो, पॉलिथीन अपने जो रैपर से खा करके इधर उधर फेंक देते हो। कल योगा डे सेलिब्रेट करके आए थे आप लोग, वहां पर कुछ चीजें आपको डिस्ट्रीब्यूट की गई थी ग्राउंड में। आप लोगों ने क्या किया, खा करके बॉटल्स रैपर यूं ग्राउंड में फेंक दिए, फेंके थे ना। फिर कैसे करोगे आप प्रोटेक्ट नेचर को? आप बातें करते हो, सभी करते हैं कि हमें नेचर को प्रोटेक्ट करना चाहिए, पॉल्यूशन को कम करना चाहिए, लेकिन छोटी छोटी हैबिट्स तो आपकी इतनी गंदी है। अभी भी अगर क्लासेस में जाके देखो तो किसी ना किसी क्लास में व्यापार मुझे मिल जाएगा। संरक्षण खुद से ही होता है, स्टार्टिंग खुद से होती है। सबसे पहले तो क्लीन रखना है। आपके जो इधर उधर ये रैपर्स बिखरे होते हैं ना, ये नहीं होने चाहिए, क्योंकि यही उड़ करके बाहर जाते हैं, जीव जंतु उसको खा जाते हैं और वो उनकी जो है मृत्यु का कारण बनता है। मिट्टी में ये लोग मिल जाते हैं, ये प्लास्टिक मिट्टी में रहती है, ये गलती नहीं है। और ये क्या करती है, इनकी उपजाऊपन को कम करती है। किसान जो यहाँ पर किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे, तो वहां पर क्या होता है, ये लोग अपनी
के लिए। सिंगल यूज प्लास्टिक वो प्लास्टिक होती है जिसको आप एक बार यूज करके फेंक देते हैं। ऐसे तो हम अपने घर में फ्रिज में जो है बॉटल्स यूज करते हैं पानी की, लेकिन वो सिंगल यूज नहीं है, हम उसको वॉश करके दोबारा क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो मेनली क्या है, सिंगल यूज प्लास्टिक का क्या करना है, बैन करते हैं, ठीक है। फिर आता है पेड़ों की बात। अब हम पेड़ों में बात करते हैं, पेड़ लगाना, किस तरह के पेड़ हमें लगाने चाहिए। तो किस तरह के पेड़ लगाने चाहिए, मनी प्लांट वाले, कौन कौन से पेड़ छाया देते हैं, पीपल का, नीम का, बरगद का, फलदार पेड़, इस तरह के पेड़ जो हमें लगाने चाहिए, जो कि हमारे एनवायरनमेंट को क्या करते हैं, अच्छा बनाते हैं। लेकिन सिर्फ पेड़ लगाना इनफ है क्या, पेड़ लगा के छोड़ दो, पानी चाहिए, सिर्फ पानी इनफ है। आप ऐसा करो 4 महीने में जाके एक बार पानी डाल आया करो, डेली इतना से पेड़ लगाना इनफ नहीं होता, पेड़ सब लगाते हैं, लेकिन पेड़ों को एक बच्चे की तरह पाला जाता है, कब तक, जब तक वो मजबूत नहीं हो जाता। जैसे आपके माँ बाप आपका रखरखाव करते हैं, आपकी देखभाल करते हैं, आप लोगों से बोलते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको लेने तक आते हैं, पहले छोड़ने तक आते हैं, कब तक, जब तक आप लोग रास्ता नहीं जान जाते, आप लोग खुद से चलना शुरू नहीं कर देते, आपको पेरेंट्स को ये भरोसा नहीं हो जाता कि अब हमारे बच्चे जो है खुद से अपना काम कर सकते हैं, तब तक हमारे पेरेंट्स हमारे लिए चिंता करते हैं। उसी तरह से आप जो पेड़ लगाते हो तो वो आपकी जिम्मेदारी है कि आपको उसकी क्या करना है, रखरखाव करनी है, उसकी देखभाल करनी है। कब तक करनी है, जब तक कि वो अपने पैरों पर मजबूत ना हो जाए, ठीक है। तो अब एक जो है ओथ ली थी हमने 5 सितंबर को, तो उसको तो आपने अप्लाई नहीं किया, क्या आज लेंगे तो उसको अप्लाई करोगे पक्का? तो आप लोग क्या करोगे, चलो इनको वो लेते हैं, प्रेज लेते हैं, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, स्टैंड अप, शपथ की पोजीशन में। स्ट्रेट कर लो, मैं जैसे लगे करते हो ना स्कूल में, स्ट्रेट हैंड। और सभी को मेरे साथ बोलना है, मैं शपथ लेती हूँ अपने जन्मदिन पर कोई भी धार्मिक कार्य पर मेरे माता पिता के साथ रहकर एक वृक्ष लगाऊंगी और उसकी देखभाल भी करूंगी। हेलो, देखो मैंने आज पर्यावरण के बारे में सबको बताया है, और पर्यावरण क्या है वो तो आपको पता ही होगा, है ना। पेड़ पौधे, नदियां, आसमान, जल, सब कुछ पर्यावरण, जो भी हमारे चारों तरफ है वो क्या है, सब। और पर्यावरण हमारे लिए क्या करता है बच्चों, पर्यावरण हमारे लिए क्या करता है, ऑक्सीजन देता है, पीने का पानी देता है, सनलाइट, धूप देता है, सब कुछ हमें पर्यावरण देता है। जो भी चीज हम खाते हैं, पहनते हैं, जो भी चीज हमें चाहिए वो सब कौन देता है, पर्यावरण। तो जो चीज हमें मिल रही है पर्यावरण से, तो हमें हमारी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम पर्यावरण को क्या रखें, सुरक्षित। पर्यावरण सुरक्षित रहेगा तो हम सुरक्षित रहेंगे। तो पर्यावरण जो सुरक्षित नहीं है वो किस किस कारण की वजह से, आपको बताया कि सबसे पहले का जल प्रदूषण है ना, वायु प्रदूषण, ठीक है, ध्वनि प्रदूषण, प्रकाश प्रदूषण, और होता है, और वायु प्रदूषण कैसे कैसे होता है,
हाँ, तो हम इतने बड़े स्तर की बात नहीं करेंगे, हम छोटी छोटी स्तर की बात करेंगे, डे टू डे लाइफ की बात करेंगे। अनावश्यक कागज जलाना, प्लास्टिक जलाना, देखो अगर लाइट चली गई तो आजकल पहले तो दिए जलाते थे, उस दिए से भी जो कागज निकलती थी उससे भी पोल्यूशन होता था। अभी सबके घर में इन्वर्टर्स है, तो लाइट का जो है इन्वर्टर जो दिया है वो इन्वर्टर ले लिया, इन्वर्टर चल जाता है तो हमें दिए जलाना नहीं पड़ता है। हम वो अलग फालतू में प्लास्टिक जलाते हैं, घर में कपड़े जलाते हैं, कुछ भी जलाते हैं, तो उससे धुआं होता है ना, वो हमारे वायुमंडल में जाता है, उसको प्रदूषण करता है। तो हमें अनावश्यक चीजें नहीं जलानी है, अनावश्यक चीजें नहीं जलानी है, ठीक है। ये तो हो गया अपना वायु प्रदूषण। और वायु प्रदूषण एक वो भी होता है जैसे कि हम धुआं, और हम ज्यादातर गाड़ियों से स्कूटियों से जाते हैं जो कि धुआं देती हैं, तो हम अपनी पहल बनाएंगे ज्यादातर या तो पैदल छोटे काम में या फिर साइकिल, हम पैदल चलें या फिर साइकिल से चलें, इससे क्या होगा कि पोल्यूशन बहुत कम होगा, ठीक है। तो हम उसके भागीदार बन जाएंगे। और अनावश्यक पटाखों से बचें, धूम धड़ाका पटा दिया, कोई गोली दिवाली पर धमाके लगने वाली चीजें, उनसे बचो, ठीक है। उसके बाद आता है जल प्रदूषण। जल प्रदूषण का है जैसे कि मैम ने बताया, आपने सबको बताया कि प्रदूषण कैसे नदियों में जो गंदा पानी जाता है, फैक्ट्री गंदा पानी जाता है, तो सबसे पहले अपने घर को हम साफ रखेंगे। मैम ने समझाया कि गीला कचरा और सूखा कचरा अलग रखेंगे, नालियों में कम से कम गंदगी फैलाएंगे। अब कम गंदगी जाएगी तो वो गंदगी कहाँ जाएगी, हमारी नालियों से निकल के रोड वाली नाली पे, रोड वाली नाली से हमारे कहीं आसपास के तालाबों में, तालाबों से नदियों में, नदियों से समुद्र में, ऐसे एक साइकिल होती है। तो सबसे पहले जब घर पे गंदगी नहीं फैलाएंगे तो आगे गंदगी बढ़ेगी नहीं, तो वो भी हमें करना है, ठीक है। उसके बाद भूमि प्रदूषण। भूमि प्रदूषण जैसे कि मैम ने बताया, जैविक खाद का उपयोग हमें बढ़ावा देना है, ना कि रासायनिक खाद बनाने का प्रोसेस। आप अगर आगे बढ़ना चाहते हो, कुछ सीखना चाहते हो, तो वो मिल जाएगा आपको, खाद कैसे बनाई जाती है। घर की जो प्लांट है उसमें घर की खाद डालो, और घर पे केंचुए वाली खाद होगी, ऑर्गेनिक खाद होगी, घर पे बनाई जाए, ठीक है। और ध्वनि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण से क्या मतलब है बताओ? ज्यादा शोर, ज्यादा लाउड म्यूजिक बजाना भी ध्वनि प्रदूषण होता है। अनावश्यक लाउड म्यूजिक नहीं बजना चाहिए। आप कहीं स्कूटी, बाइक, कार से जा रहे हैं तो हॉर्न पे हॉर्न, हॉर्न पे हॉर्न, आपके पीछे चलता होगा कोई ना कोई, पी 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 ऐसे करके परेशान कर देता है। तो हमें अनावश्यक हॉर्न से बचना चाहिए, ठीक है। और साइलेंट जोन, शांति बनाए रखने में ज्यादा जोर देना चाहिए। और एक होता है लाइट पोल्यूशन, किसी ने सुना उसके बारे में? लाइट पोल्यूशन कैसे होता है? नहीं सुना। लाइट पोल्यूशन का मतलब होता है प्रकाश का प्रदूषण। अब जैसे कि आप रात में सो रहे हो अपने कमरे में, तो आपको अंधेरा अच्छा लगेगा आंखों को, या लाइट? और कोई आ जाए बहुत ही मीठी मीठी नींद आ रही है, 5 बज रहे, नींद अच्छी अच्छी आ रही है, खटपट चली तो बात में साइलेंट, जैसे किसी ने पूरी बड़ी वाली लाइट जला दी तो क्या होगा? ऐसे करके क्या, तो वो भी एक पोल्यूशन है। लाइट इसको कहते हैं प्रकाश पोल्यूशन, लाइट पोल्यूशन। तो हमें वो रात को क्या करना है, कम रोशनी करनी, जरूरत हो लाइट जलाओ, और जरूरत नहीं हो तो लाइट को बंद करो, लाइट बंद करके सो, कम लाइट करो, डिम लाइट करो, तो वो भी एक प्रकाश पोल्यूशन होता है, ठीक है। और हम सबका एक नारा होना चाहिए क्या? प्रदूषण हटाओ, प्रकृति बचाओ। प्रदूषण हटाओ, प्रकृति बचाओ। प्रदूषण हटाओ, प्रकृति बचाओ। स्वच्छ हवा, स्वच्छ जल जीवन का है असली बल। स्वच्छ हवा, स्वच्छ जल जीवन का है असली बल। तो पप्पू तरह करके हम आपको अच्छी अच्छी चीजें रोज ऐसी ऐसी बताता रहेगा। आज आपने पर्यावरण के बारे में सीखा तो इसको संजोए, इसको संवारे। पर्यावरण हमारा है और हम पर्यावरण से, ठीक है बच्चों। कल सुबह हम इसी टाइम पर सुबह 7:50 बजे